भाई साहब जितना सस्पेंस जेई मेंस वाले क्रिएट कर रहे हैं शायद कोई वेब सीरीज उतना सस्पेंस क्रिएट कर पाता होगा। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ दिन पहले आर्टिकल आते हैं कि इस बार के बच्चों के लिए सिलेबस चेंज नहीं होगा, वो अगले साल के लिए बच्चों का होगा। और आज जब जेई मेंस वालों ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया तो उसमें जेई मेंस के कुछ टॉपिक्स उड़ा दिए, यहाँ तक कि फिजिक्स में तो एक चैप्टर ही उड़ा दिया पूरा का पूरा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खास करके फिजिक्स के बारे में। मैं बात करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स निकाले गए हैं। ये अच्छी बात है बच्चों के लिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर से प्रेशर रिलीज हुआ, क्योंकि टॉपिक्स खींच लिए गए हैं, शक कर लिए गए हैं कि ये टॉपिक से सवाल नहीं देना मुझे। तो एक एक करके हम बात करेंगे और बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी उस पर बात करेंगे, क्योंकि जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए तो सेम स्ट्रैटेजी है। अडेप्ट मुझे करना है, मुझे पढ़ाने के तरीकों में चेंजेस लाने हैं। और ये लक फैक्टर ऐसा काम करता है ना कि जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं उसमें से बहुत कम चेंजेज हुए हैं। जैसे 99 हार्ड जो कोर्स चल रहा है हमारा, उसमें बहुत कम चेंजेज आए हैं। सर्कुलर मोशन, वर्क पावर, एनर्जी तक हुआ है हमारा, उसमें से थोड़े थोड़े टॉपिक्स चेंज हुए हैं, कुछ मेजर चेंज नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके बाद के जितने टॉपिक है जो हमारे बचे हुए थे उसमें बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं, जो कि तुम्हारे हिसाब से अच्छा है। भाई साहब साइक्लोट्रॉन हटा दिया जो बच्चे को परेशान करता था। चलो एक एक करके देखते हैं बच्चा। तो मेरे बालक, सबसे पहले आता है हमारा फिजिक्स एंड मेजरमेंट। इसमें से आपका हटाया है शुरुआत वाला, जो ये रेड कलर से किया हुआ है ना, वो हट चुका है। ये 2023 का सिलेबस है, उसमें से मैंने रेड कलर को हाईलाइट किया है, जो कि इस बार के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। अगर आपको इस बार वाला सिलेबस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहाँ पे मैंने डाल दिया है जो इस बार 2024 का सिलेबस रिलीज हुआ है। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये पूरा हट गया है, सवाल नहीं आते थे उतने। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, ये दो चीज़ें थी जो कि आपकी हटा दी गई है इस चैप्टर से। लेकिन इसमें कैच है, कैच ये है कि एक्सपेरिमेंटल स्किल्स लास्ट में एक टॉपिक आता है जो कि एकदम लास्ट में पढ़ाया जाता है, उसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज को रखा गया है। तो ये इनडायरेक्ट हटाया गया है, समझ रहे हो? तो इस टॉपिक को इस चैप्टर से हटा करके, लेकिन वहां से सवाल पूछ सकते हैं। और खास बात, मैंने जब यूनिट डायमेंशन पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि ये वाला पार्ट मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, और भाई साहब ये हटा ही दिया गया। काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स में से कोई चेंजेस नहीं है, बस एक जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट हटाया गया है। जीरो वेक्टर से कॉन्सेप्चुअल सवाल बन जाते थे जेईई मेंस में, जिससे कि गलती करने की चांसेस ज्यादा होती थी, तो इस बार इसे हटा दिया गया है। आगे बात करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कुछ नहीं हटा है, बल्कि एक चीज ऐड हो गया है। वो क्या ऐड हुआ है बालक? व्हीकल ऑन बैंक रोड ऐड हुआ है। इसका मतलब, ये सवाल इससे पहले भी पूछे जाते थे व्हीकल ऑन बैंक रोड से, हमने करा है ना, लेकिन इसमें स्पेशली ऐड किया है। तो इससे खास बात आपको यह ध्यान रखना है कि इस टॉपिक से सवाल पूछे ही जाएंगे। कारण कारण क्योंकि एनटीए ने स्पेशली जब ऐड किया है तो एनटीए कहना चाहता है कि भाई साहब अब हम कह के लेंगे, पहले बिना कहे लेते थे, अब कह के लेंगे। तो इस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा गौर करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैंने बल्कि पढ़ा दिया है, तो ये बैंकिंग रोड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाता है जनरली, तो उसको हम पढ़ेंगे। वर्क पावर एनर्जी सेम रहा है, रोटेशनल मोशन सेम है, ग्रेविटेशन सेम है, चेंजेस नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिक्विड, इसमें रेनॉल्ड्स नंबर को निकाल दिया गया है, और न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, बड़ा प्यारा सा बड़ा आसान सा सवाल बनता था, उसको निकाल दिया गया है। थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि तुम नहीं इंजॉय कर पाओगे। ये कार्नोट इंजन एंड एफिशिएंसी है ना बालक, ये जो जेई की प्रिपरेशन करते थे बच्चे, उनके लिए नॉस्टैल्जिया का टॉपिक होता था। मतलब तुम जब जेई की प्रिपरेशन से 4-5 साल आगे बढ़ जाओगे, जैसे हम दोस्त हैं तो हम अपने सर्कल में जब बैठते हैं तो कार्नोट इंजन की बात करते हैं कि भाई साहब कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ते थे। तो ये नॉस्टैल्जिक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा बच्चे को घबराहट होती थी इसको पढ़ने से, तो कोई बात नहीं, हटा दिया गया। लेकिन जिंदगी का मजा, जैसे तुम्हारे बचपन से समझो सिंचन निकाल दिया गया हो, उस तरीके की टॉपिक है। तो कार्नोट इंजन एंड एफिशिएंसी को हटा दिया गया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सेम रहा है। ऑक्सीलेशन एंड वेव में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत तंग करते थे बच्चों को बहुत ज्यादा, वो फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑक्सीलेशन एंड रेजोनेंस हटा दिया गया। बधाई हो तुम्हारी, जो ये ब्लशिंग दिख रही है ना, मेरी ब्लशिंग तो देख भाई, मतलब मैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड हटा दिया गया। अच्छा टॉपिक था, पढ़ाना चाहिए था बच्चे को, बट हटा दिया गया। इलेक्ट्रोस्टैट पूरा सेम है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस इन डिफरेंस मटेरियल हटा दिया गया है। कलर कोड ऑफ रजिस्टर हटा दिया गया। भाई साहब ये क्यों हटाया? इसी में तो मजा आता था जब वो याद करवाते थे, बीबी रॉय की वाइफ वाली चीजें, ग्रेट ब्रिटेन। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल इन इट्स एप्लीकेशन हटा दिया गया। जैसे ये वाला था ना यहाँ पे, यूनिट एंड डायमेंशन में से ये जो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हटा दिया, लेकिन ये लास्ट एक्सपेरिमेंटल स्किल में मौजूद है। लेकिन ये जो पोटेंशियोमीटर को हटाया गया है ना, ये भी एक्सपेरिमेंटल स्किल में दिया जाता था, लेकिन वहां से भी हटा दिया गया। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर आने के चांसेस हैं ही नहीं, बिल्कुल हटा दिया गया। प्रिंसिपल और इसका एप्लीकेशन दोनों हटा दिया गया। भाई साहब क्या मजा आता था इस टॉपिक को पढ़ाने में। साइक्लोट्रॉन बहुत परेशान करता था, हटा दिया गया है, चिंता की कोई बात नहीं है, चीजें आसान हुई हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बहुत थ्योरेटिकल था, कंफ्यूजिंग था, हटा दिया गया है। मतलब एनटीए वाला कह रहा है भाई साहब अब रट के तू दिखा, रट्टा मार के जो तू पहले जेईई मेंस में कुछ नंबर ले आता था ना, अब नहीं आएगा, अब तो तुझे पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्रेसिस कर्व, हिस्ट्रेसिस भी हटा दिया ना यार। हिस्ट्रेसिस याद होगा, ये फिगर बहुत फेमस है।
तो हटा दिया तो ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड परमानेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स हटा दिया, चलो बढ़िया है। क्वालिटी फैक्टर हटा दिया गया है, बहुत ही सरल सवाल बनते थे इससे, ये हटाया ना हटाया कोई फर्क की बात नहीं है, इससे तुम्हारी चीज़ें ज़्यादा आसान नहीं होंगी, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ साइक्लोट्रॉन हटा करके, पोटेंशियोमीटर हटा करके तुम्हारी राहें बिल्कुल आसान की हैं इन्होंने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हटा दिया गया है, लेकिन इसमें ऐड कर दिया गया है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले भी सवाल बनते थे, लेकिन अब खास करके उन्होंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट हम पूछेंगे, तो इससे सवाल आपके बिल्कुल आएंगे। ऑप्टिक्स, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हटा दिया गया। रिजॉल्विंग पावर से सवाल आते थे, इसको हटा करके आपकी राहें आसान की गई। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हटा दिया गया, बधाई हो। एटम एंड न्यूक्लियाई का बहुत बड़ा हिस्सा हटा देगा, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में जितने चेंजेस हुए हैं ना उतने मैंने उम्मीद नहीं की थी। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा डी के, मतलब रेडियो एक्टिविटी पूरा हटा दिया है। मजे हैं आपके। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, सब हटा दिया। मतलब ट्रांजिस्टर एक तरीके से तुम्हारा खत्म ही कर दिया, भाई साहब ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ना तुझे। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया, भाई साहब इसे इंक्लूड क्यों किया था? कुछ दिन पहले तक कम्युनिकेशन सिस्टम हटाने की बात चलती थी चैप्टर ही, और आज सच हो गया कि पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्किल, जिसमें मैं बात करता था, देखो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर है ना, और स्क्रू गॉस भी है, इसे हटाया नहीं है, तो यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पूछ सकते हैं, मैथमेटिकल नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल यूनिट डायमेंशन में पूछना था। तो जब मैं पढ़ाऊंगा स्क्रू गॉज तो मैं खुद को उस तरीके से अडेप्ट कर लूंगा कि जो सवाल बनेंगे वो एक्सपेरिमेंटल स्किल के तौर पर बने, ना कि मैथमेटिकल क्वेश्चन बने जो कि यूनिट डायमेंशन में पढ़ाए जाते थे। प्लॉटिंग ए कूलिंग कर्व फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी एंड टाइम हटा दिया गया। पोटेंशियोमीटर यहाँ से भी हटा दिया गया, तो पोटेंशियोमीटर आने का कोई चांस नहीं है, ना ही कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से और ना ही एक्सपेरिमेंटल स्किल से। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर एंड फाइंडिंग द करंट, ये भी हटा दिया गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से तो हटाया ही गया था, और एक्सपेरिमेंटल स्किल से भी हटा दिया गया है। बाकी आगे बात करते हैं, तो मल्टीमीटर का ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, एमपी एनपी एनपी ये सबसे जो पूछा जाता था। तो भाई साहब फिजिक्स की ये कहानी रही, आपकी केमिस्ट्री के मास्टर ने एनालिसिस करके दी होगी और मैथमेटिक्स वाले ने भी एनालिसिस करके दी होगी। तो आगे की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली, क्या कुछ बदलाव आने वाला है? हाँ, अगर तुमसे कोई मास्टर कहता है ना कि बच्चा तुमको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि इनका लिंक है, ऐसा कुछ नहीं है। जेई मेंस वालों ने खास करके सिलेबस हटाया है इसलिए क्योंकि उनका पर्पस था, उनका ऐसा थोड़ी था कि मन नहीं लग रहा तो ऐसा सिलेबस हटा रहे, नहीं। लेकिन बहुत सारे मास्टर होंगे जिनको अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होगी लास्ट मोमेंट पे, कि मैं तो साइक्लोट्रॉन पढ़ाए बिना करंट मैग्नेटिज्म करंट इलेक्ट्रिसिटी में जा ही नहीं सकता, कम्युनिकेशन सिस्टम में मजा आता था पढ़ाने में, पोटेंशियोमीटर पढ़ाना पड़ेगा, नहीं, ये सब हटाया गया है, ये सब नहीं पढ़ना तुम्हें, ठीक है। और बाकी जो मेरे 99 परसेंटाइल 99 डेज वाले कोर्स चल रहे हैं, तो उसको मैं अडेप्ट करूंगा। अब जो सवाल की थोड़ी सी टेक्निक थी वो चेंज होगी, थोड़ा सा रिलीफ मिला है, थोड़ी सी हमें आसानी मिली है, तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो कंपटीशन पक्का बढ़ेगा, कंपटीशन निश्चित बढ़ेगा, क्योंकि बाकी बच्चे जो चीज़ें सोच रहे थे, भयभीत हो रहे थे, अब भय को निकाल करके वो भी तैयारी करने लगेंगे। और मेरा बालक तो है ही समझदार, वो तो इन सारी बेकार की बातों से अलग होकर के अपनी तैयारी जारी रखेगा। अभी ना तुम्हारा क्रेविंग होगा बहुत ज़्यादा कि सिलेबस पे वीडियोस देखो, वीडियोस देखो, वीडियोस देखो, एक बार सिलेबस पता चल गया ना, ये रिड्यूस हो चुका है, बस बात खत्म, फ़ोन बंद, कॉपी किताब में लग जाओ। बेहतर होगा कि तुम भी अपने सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स को काट दो, एक प्रिंट पीडीएफ रखा होगा तुमने या फ़ोन में तुम्हारे पीडीएफ होगा, उसमें काट दो, ताकि तुम्हें पता रहे कि कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बधाई, और तुम्हारे लिए खुशी का मौका है, तो 1-2 घंटे आराम कर लो और आराम करके मुस्कुरा लो कि भाई साहब अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ये कायनात का ही एक्शन है जो तुम्हारे टाइम पे सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, ये कायनात का ही एक्शन है जो सही टाइम पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए गए। पिछले साल तो भाई साहब जस्ट 1 महीना पहले इन्फॉर्मेशन दिया गया था, अभी तो 3 महीने पहले तुम्हें दिए गए। तो बधाई हो, राधे राधे।